morningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। ये गांव गांव तक हम लोग जो है हमारे पार्टी के वर्कर सब लोग जो है पहुंचाने का काम करेंगे। विधानसभा में भी अगर प्रोसीडिंग अगर निकाला जाए तो आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा। तो ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं उनसे सच ही पूछिए ना। क्या वो मानते हैं कि बिहार के किसानों का आय सबसे कम है देश भर में? क्या बिहार के किसान मजदूर बन गए हैं? कारण क्या है? और जो एपीएमसी खत्म किया गया, मंडी व्यवस्था खत्म की गई, बाजार समिति खत्म किया गया, तो उसका फायदा हमको कैसे मिल रहा है? क्या कौन सा फायदा मिल रहा है? किसानों को कौन सा लाभ मिल रहा है? कौन सी व्यवस्था सुधर गई है? या क्या किसानों का आय दोगुना हुआ एपीएमसी रद्द करने के बाद? तो ये सवाल है, ये सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए ये बवंडर क्रिएट किया जा रहा है। आज किसान सड़कों पर है तो आज बीजेपी के लोग हर जगह सम्मेलन कर रहे हैं, किसान सम्मेलन। नहीं, हम लोगों का समर्थन तो है ही, इसमें कहाँ दो रहा है। जिस मुद्दे को लेकर के वो लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं, उसी मुद्दे को लेकर के उससे पहले तो हम लोग बापू के सामने संकल्प ले लिए और हम लोग तो साथ में हैं। हम लोग तो वो लड़ाई पहले से लड़ रहे हैं। और हमारा तो अगर विधानसभा भी जो ये अभी चालू हुआ था, जो सत्र था, उसमें भी सदन के बाहर सदन के अंदर हम तीनों पार्टियां जो है, लेफ्ट के हों, कांग्रेस के और आरजेडी को, साथ खड़े हैं इस मुद्दे को लेकर के भी। तो हम लोगों का तो सहयोग समर्थन है। हम लोग समर्थन किसानों के साथ, हमारा संघर्ष किसानों को लेकर के। आज किसान सड़क पर है और 18 किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन पर एक टिप्पणी नहीं कर रहे। 2021 में चुनाव होना तय है। आपको पता तो था नहीं पहले कि 2015 में चुनाव हुआ, भारी मेजॉरिटी के साथ हम लोग जीत करके आए। और बिहार का अगर इतिहास देखिए, 4 साल में 4 सरकारें बनी और हमने तो अपने कार्यकर्ता, अपने जितने नेता हैं, हम सब लोगों से कहे हैं कि भाई कभी भी चुनाव हो सकता है, आप तैयार हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को तो चुनाव के लिए हर वक्त जो है वो तैयार होना चाहिए। स्थिति परिस्थिति कैसे बदलती रही है बिहार में, इतिहास गवाह है। इसमें तो हमको ज़्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के अभी हमारी कोई अभी पार्टी में नेताओं से अभी चर्चा नहीं हुई। इस पे सब लोगों से बात की जाएगी और अंतिम फैसला जो राष्ट्र अध्यक्ष जी का होगा, जैसा उनका डायरेक्शन होगा, उसी हिसाब से हमारी पार्टी जो है तैयारी करेगी। लगातार कई नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, आपके विधायक भी मार रहे हैं पहले आप? नहीं, चुनाव तो हम लोग लड़ते रहे हैं, बहुत जगह लड़ते रहे। हम लोग राजस्थान हो, यूपी हो, झारखंड है, बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में हमारे 4 विधायक हैं। लेकिन इस पर फैसला जो होगा वो राष्ट्र अध्यक्ष जी का होगा कि चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। और बातें तो इनफॉर्मली तो सबसे होती ही रहती है। पॉलिटिकल लोग हैं, ऑपोजिशन के लोग हैं, तो आपस में सब लोगों से बातचीत होती रही है। लेकिन बंगाल चुनाव को हम लोगों का वही समर्थन होगा जो बीजेपी को हराएगा। कल बीजेपी चुनाव आयोग गई है आपके नजरिए के विधायक की शिकायत लेकर। उनका कहना है कि चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपने आपराधिक मामले को छुपाया। उसमें कोई दम नहीं है, उन लोगों के पास कोई दम नहीं है। असली विषय इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने रिकॉर्ड मांगा। कई हमारे जो उम्मीदवार प्रत्याशी, चाहे शक्ति जी हिलसा से हो, मुंगेर के हो, परबत्ता के हो, ऐसे
कई हमारे प्रत्याशी जो हैं कोर्ट गए हैं और कोर्ट ने केस को एडमिट किया है। हमारे पास एविडेंस है, तथ्य है। मुंगेर में तो हद हो गई। मुंगेर में जितनी वोटें नहीं हुई उससे ज़्यादा वोटों की गिनती होगी। मान लो 2 लाख वोट पड़ा तो 2.25 लाख की गिनती होगी। ये तो अद्भुत है ना। और हम लोगों के पास, हमारे प्रत्याशियों के पास तो कोई उपाय ही नहीं है। हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और न्यायालय का हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द न्यायालय जो है इस पर फैसला लेगी और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। तेजस्वी जी, आप लगातार इधर दिल्ली के बाहर के पटना से इस दौरान हाँ ना, विधायक ही नहीं, सभी लोगों, पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को हमने बताया कि आप तैयार रहिए। कब क्या हो जाए किसी को पता तो है नहीं, जो इतिहास रहा है। और हमने पहले भी बताया कि भाई सरकार बनी हमारे लोगों की 2015 में, चोर दरवाजे से बीजेपी आ गई सरकार में। आप अभी तेजस्वी जी दिल्ली में इसके बारे में लेकर के भी कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे। आपके विरोधी हैं वो सवाल पूछे थे कि कहाँ गायब हो गए थे। आपको एक बात समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर किसी नेता पर अगर मुकदमा हुआ है इस आंदोलन को लेकर के, तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर हुआ है, मुझ पर हुआ है। क्यों रोका गया? जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे तो हम ये पूछना चाहते हैं क्यों रोका गया। तो इसमें इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं। अब सरकार में आए हैं, भले ही चोर दरवाजे से आए हों, लेकिन नौकरियां तेजस्वी देंगे कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री देंगे? तो इसलिए इस चीज़ों को लेकर के ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार के जनता के साथ हर एक मुद्दे पर मजबूती के साथ खड़े रहे। विधानसभा में भी हम लोगों ने इतनी मजबूती के साथ सवाल पूछा जिसका जवाब नहीं मिल पाता। 80 लाख दे दिया है वहाँ बंगाल में, तो वादा है ना। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में तो कहा कि जुमला है, वो लोग जुमलेबाजी करते हैं। हम लोगों ने प्रण किया था कि हम आएंगे, हमने समय बताया था कब 10 लाख, वो भी सरकारी नौकरी देंगे। goodmorningnews.in, जो आपको रखे